नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप लोगों को थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है हरियाणा सिविल सर्विसेज HCS 2025 नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आपकी कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में क्लियरेंस दे दूं कि मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन आपका अब किसी भी वक्त आ सकता है। कारण क्या है, रीजन क्या है उसका आपको पता होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम HPSC ने कंडक्ट करवाए थे, तो उनके जो प्रीलिम्स के रिजल्ट हैं वो प्रीलिम्स के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ आने बाकी हैं, आंसर की जा रही है। और अब जो अगला नंबर है HPSC का, वो अगला नंबर हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर को कंडक्ट करवाने का ही है। जो पेपर का नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा था। डिले होने के 2-3 कारण थे। एक तो आपको पता होगा कि एक HPSC का केस था, प्रोमिला केस, और दूसरा जो रीजन है HCS के रिगार्डिंग वो ऑप्शनल से, कि ऑप्शनल रिमूव होगा या ऑप्शनल रिमूव नहीं होगा। तो मैं बता दूं आपको कि ऑप्शनल मोस्ट प्रोबेबली 99% रिमूव नहीं होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शनल पढ़ना छोड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। यू विल पे फॉर इट, आपको ऑप्शनल पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज आपको देखेंगे कि पेपर जो है वो पूरा यूपीएससी की तर्ज पे बनता है, और यूपीएससी की तर्ज पे बनता है तो आपका ऑप्शनल शामिल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये बिना फालतू की कवायदें लगाई जा रही हैं कि ऑप्शनल हट जाएगा, ऑप्शनल हट जाएगा। तो इसलिए अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली हटेगा भी नहीं। आगे तो क्या होता है तो वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना है। अब बात आती है कि अपनी तैयारी की जो प्रिपरेशन है, तैयारी की जो शुरुआत है, वो शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे कि आपका जो पेपर है, अगर उस पेपर के नेचर को देखते हैं तो आपका जो प्रीलिम्स है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक GS का पेपर होता है, एक CSET का पेपर होता है। और इससे पहले मैं बता दूं, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको कि अगर हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम की एज की, तो इस एग्जाम के लिए जो एज चाहिए वो 18 से 42 साल चाहिए। और उसके अलावा सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन आगे मिल जाएगा। 3 साल मिलता है या 5 साल मिलता है, वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। बट अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो भी आप 18 से 42 साल के एज गैप में हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। और केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका भी एक कारण है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। कि देखिए, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, एक GS है, एक CSET है। CSET क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, 33% मार्क्स लेने हैं। आपकी जो मेरिट बनेगी वो किसके बेसिस पे बनेगी, GS के बेसिस पे बनेगी। और अगर मैं मेंस की बात कर लेता हूं तो यहां पर एक पेपर आपका GS का है, एक पेपर आपका हिंदी है, एक पेपर आपका इंग्लिश है, और एक पेपर आपका ऑप्शनल है। यहां पर अगर मैं देखता हूं आपसे कि ऑप्शनल की तो बात अलग होगी, ऑप्शनल तो आप लोग अपने बिहाफ पे तैयार कर ही रहे हैं, कि GS का जो सेगमेंट है वो यहां GS आप पढ़ेंगे और यहां आप जो GS पढ़ेंगे वो दोनों GS आपको सेम ही पढ़नी है। फर्क नहीं होता है, ये कहने की बातें होती है प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए नहीं, आपको थोरोली पढ़ते हुए चलना है। इवन मेंस की तैयारी प्री से पहले होती है। आप प्री पास करके और फिर सोचें कि मेंस की तैयारी कर ले, नहीं हो सकता इतनी जल्दी। और अगर मैं बात करता हूं हिंदी और इंग्लिश, तो ये दोनों पेपर जो होते हैं ये 100 नंबर का पेपर होता है, ये 100 नंबर का होता है, ये 200 नंबर का पेपर है और ये 200 नंबर का पेपर है। और यहां अगर मैं बात करता हूं तो ये जो GS का पेपर है, इस GS के पेपर की ही आपकी मेरिट बनती है। मान के चलिए 50-55 क्वेश्चन, 50-55 मार्क्स आपके आने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात यह है कि मेन सेगमेंट होता है ये GS का, कि इस GS को कहां से तैयार करें, कैसे तैयार करें। अगर मैं GS की बात करता हूं तो GS में जो सब्जेक्ट है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ये आपके सब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और प्लस आपका है हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके तो आप धीरे धीरे तैयार करते रहेंगे तो तैयार हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपके बनते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अगर इन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कि इन सभी के लिए जो सबसे बेसिक चीज है जहां से तैयारी की शुरुआत की जाती है, और वो है NCERT। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, सो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी,
कि केवल और केवल आप 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी कर लेते हैं तो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाएंगे। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो केवल और केवल आप लक्ष्मीकांत कर लेंगे, लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है। और अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। क्या आएगा कि आप लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत ओपन की, पहले पेज से पढ़ना शुरू कर दिया कि शुरुआत से तैयारी कर रहा हूं। शुरुआत में आप देखते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक में आपको कुछ एक्ट दिखाई देते हैं। वो जो एक्ट होते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप जो है वहीं पर सोचते हैं कि अब ये सब्जेक्ट मेरे काम का नहीं है, जबकि वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को पढ़ना क्या है, लक्ष्मीकांत की पूरी किताब नहीं पढ़नी है। मैंने आपको बड़ी आसानी से कह दिया 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो ज्योग्राफी के लिए। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी है जिसमें एक एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आपका ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नहीं है तो आई एम डैम श्योर कि आप पहले दिन पढ़ेंगे और अगले दिन उस किताब को बंद करके रख देंगे और उसके बाद आप उस किताब को खोलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आएगी अगर आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं रहा है तो। ये मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं बात। इसी तरह आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत में पूरा लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें पार्लियामेंट का चैप्टर दिया हुआ है तो पार्लियामेंट कितना पढ़ना है। ये बड़ी आसान सी बात होती है कहना कि ये पढ़ लो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है बताना कि क्या मत पढ़ो, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि क्या नहीं पढ़ना है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। उसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी साइंस के लिए तो केवल और केवल आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी कर लेंगे, प्लस 12th क्लास के कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपको शेयर कर लूंगा, इवन मैं यूट्यूब पे भी वो टॉपिक कवर करवाऊंगा। इकोनॉमी की बात करते हैं तो 10th 11th क्लास की एनसीईआरटी, और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि आपको जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे क्लास नोट्स इसके लिए बड़ी मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट रहा, इसलिए मैं सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि हिस्ट्री के लिए आपको केवल और केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक कर ले। अब बात आती है कि यहां पर आपको कुछ जगह पर दिखेगा कि आप विपिन चंद्रा कर ले, ठीक है। आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो कर ले। आपको केवल एक सोर्स उठाना है, अगर आपने स्पेक्ट्रम उठा लिया तो फिर यही पढ़ना है, फिर दूसरी किताब की तरफ नहीं पढ़ना है। रीजन क्या है कि हम किताबें बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल बहुत तैयार हो जाता है और उस स्टडी मटेरियल को अब हमें यह नहीं पता कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अल्टीमेटली हम डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। रीड लेस रिवाइज मोर, लिमिटेड कंटेंट हो और उसके मल्टीपल रिवीजन हो, कंटेंट लिमिटेड हो और उसको इन बहुत बार 10 बार 15 बार 20 बार जितनी बार उसको रिवाइज किया जाए उतनी बार रिवाइज हो। तो इसलिए केवल एक ही बुक आपको लेनी है, और प्लस जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी। ये अगर आप ये सारा डिस्कशन कर लेते हैं, ये सारा स्टडी मटेरियल आप कर लेते हैं पूरा, तो आपका प्रीलिम्स जो है वो 100% श्योर है हो जाएगा। प्लस उसके अलावा मेंस के लिए जो फाउंडेशन है वो तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि मेंस में तो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। अब बात आती है कि फाउंडेशन तो तैयार होगा, लेकिन केवल और केवल एनसीईआरटी से पेपर पास नहीं होगा, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इसके बियॉन्ड आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इसके बियॉन्ड आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और इसके बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। जब आप इसके बियॉन्ड जाएंगे तभी आपका एग्जाम क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपका फाउंडेशन तैयार कर देगा। अगर ये स्टडी मटेरियल आपने तैयार नहीं किया तो प्रीलिम्स में बड़ी समस्याएं हैं, और दूसरी बात मेंस का जो आगे फर्दर आपको पढ़ना है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन सभी चीजों के समाधान के लिए कि आपने ये तो ले लिया, ठीक है, आपको ये तो मैंने स्टडी मटेरियल बता दिया, कि अब आपके पास एक मेंटोर हो, एक गाइड हो जो आपको ये बता दे कि आपको क्या पढ़ना है, जो आपको बता दे आपको कितना पढ़ना है, और जो आपको ये बता दे ये नहीं पढ़ना है वो आपको बुक में बता दे। आप लोगों ने मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं यूट्यूब पे, आपने देखी होंगी, तो मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूं मोस्टली, और एनसीईआरटी में बता भी देता हूं आपको कि आपके लिए केवल यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल घुमा के पूछेगा, और मेंस का जब आपको आंसर लिखना है तो ये टाइटल हो गया, और बॉडी के लिए आपका स्टडी मटेरियल यहां से मिलेगा, और फाइनली कंक्लूड ऐसे करना है।
तो उन सभी चीजों के लिए, और इवन अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है इस एग्जाम से रिगार्डिंग, तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, नरेंद्र सर। तो वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इन सभी चीजों के समाधान के लिए स्टडी IQ, आपको पता है, अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और स्टडी IQ ने एक बहुत ही शानदार बैच लॉन्च किया है। गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे जाना है, स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जब आप नीचे पहुंचेंगे तो यहां दिखाई देगा स्टेट PCS लाइव। एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाएंगे तो यहां आ जाएगा हरियाणा सिविल सर्विसेज। ये जो बैच है आपका, ये मैं बता दूं आपको कि ये बैच आपके लिए फ्री है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इस बैच में क्या है। व्यू PDF पे गए, हमने देखा कि ये बैच आपका 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट होगा। 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी रोज। इस बैच में आपको 1000 प्लस आवर्स के लाइव लेक्चर मिलेंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट के मान के चलिए लगभग 150 आवर्स, ठीक है, 150 घंटे। 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। आपको एक मेंटोर मैंने बताया ना, जो आपको बताएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपका हरियाणा के कुछ टॉपिक होंगे, उस पर स्पेशल फोकस रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच होगा। तो ऐसा नहीं है हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो। और डेली आंसर राइटिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि आप लोग लिखते नहीं है, और अनटिल अनलेस आप लिखेंगे नहीं तो फिर पेपर पास नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डेली आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन राइट करना है, टीम के पास मेल करना है, टीम उसको चेक करके आपको बताएगी कि आपने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा और आप इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते थे। और ये आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील आएगा। उसके अलावा 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। करंट अफेयर आपका वीकली भी होगा, मंथली भी होगा, और आप रिकॉर्डेड लेक्चर को अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हैं जितनी बार आप चाहें। नीचे आपके फैकल्टीज हैं, जो फैकल्टी हो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। और अब आपको क्या करना है कि यहां पर सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद 2 ऑफर्स अवेलेबल पे गए और यहां एक कोड लगा देंगे, और ये जो कोड लगा देंगे ये लगा देंगे NK लाइव, और इस कोड को अप्लाई करते ही आपको 7000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। सो यू हैव टू यूज द कोड NK लाइव, और इस कोड को यूज करके आप 7000 रुपए के डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को 9999 में परचेज कर सकते हैं, जहां आपकी एकदम होलिस्टिक, एकदम समग्र तैयारी करवाई जाएगी। एक एक बात आपको बताई जाएगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना फायदेमंद है, कितना आपके लिए जरूरी नहीं है। और मैं बता दूं कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, आप हमें इन्फॉर्म करेंगे और आपकी पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि एट प्रेजेंट आपको 10,000 रुपए पे करने हैं, और यहां वैलिडिटी जो है वो 24 महीने की, यानी कि 2 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। और कोर्स आपके लिए फ्री है, जस्ट आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो हम आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, आपके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा कोई डाउट हो तो मेरी टेलीग्राम आईडी पे आप पूछ लेना। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहता हूं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और आपका मन है, आपने मन बना लिया है, तो तैयारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, और यही समय है कि आप अपनी तैयारी को आगे लेके जा सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।